हाँ, तो मैं आप सभी भाइयों बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुना और भिन्न के भाग को सीखने वाले हैं। और दोस्तों, हम सबसे सरल से सरल शब्दों में सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखेंगे। और देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिए कि इस भिन्न के जोड़ में कुल मिलाकर 3 पद है। देखिए, पद क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। इसको हम पद बोलेंगे, इसको हम पद बोलेंगे, इसको पद बोलेंगे। और दोस्तों, आप भिन्न क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए, कोई भी संख्या बटे के रूप में रहती है उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1/3, 4/5, 2/4, तो ये सभी बटे के रूप में संख्या है कि नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप कुल मिलाकर देखेंगे तो यह 3 पदों वाला भिन्न का जोड़ है। आप लोग दोस्तों 2 पद वाला भिन्न का जोड़ को सीखे होंगे। 2 पद वाला कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इसको छुपा दें तो केवल आप लोग दोस्तों यह भिन्न हो गया, चूंकि यह बटे के रूप में है। पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तो यह 2 पद वाला भिन्न का जोड़ हो गया। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे प्रश्नों को सीखेंगे जिनमें 3 पद होता है। समझ गए? तो समझ लीजिए दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा खास है। ठीक है, तो देखिए, जब आप लोग 2 पद वाला भिन्न का जोड़ सीखे होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम बटे के जितना भी नीचे वाला संख्या रहता है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। यानी कि बटा के नीचे यहाँ पे 3 है, 5 है, 4 है, तो हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अगर 3 पद वाला भी अगर आप भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, यानी कि इस ऐसे भी आप भिन्न का जोड़ बना रहे हैं जिसमें 3 पद दिया हो ऐसे ऐसे करके, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा कि बटे के नीचे वाले संख्या का आपका एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको 3, 5 और 4 का एलसीएम लेना होगा। और हम दोस्तों पहले से ही एलसीएम करके रखे हैं ताकि आपके समय को बचाया जा सके। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, जब आप 3, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर 60 आएगा। एलसीएम लेंगे तो यह सब आएगा, और जितना भी बाहर वाली सब संख्या होता है इनको अगर हम गुना कर देते हैं तो वही एलसीएम हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने गुना किया है तो गुना किए हैं तो 60 आया है। यानी कि दोस्तों 3, 5 और 4 का हमारा एलसीएम कितना हुआ। एलसीएम कहने का मतलब लॉसा भी बोला जाता है, इसको लघुत्तम भी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों इसका एलसीएम 60 आया, तो आप लोग यहाँ पे बराबर कर दीजिएगा और ऐसे बड़ा सा बाटा दे दीजिएगा। ठीक है, और इन सभी का एलसीएम कितना आया, 60 आया, तो आपको यहाँ पे 60 को लिख देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इससे चलना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि 3 के पहाड़ा में, यानी कि 3 के टेबल में 60 कितना बार में आता है। तो दोस्तों आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर 3 के पहाड़ा में 60 20 बार में आता है। चूंकि हम 20 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो 60 आ जाता है, तो इस तरह अगर 3 का पहाड़ा हम 20 बार पढ़ें तब 60 आ जाएगा। यानी कि 3 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है, 20 बार में। अब दोस्तों जो 20 आया इससे हम क्या करेंगे कि इस ऊपर वाला संख्या में गुना कर देंगे। 3 का ऊपर वाला संख्या क्या है, 1 है, तो हम 1 में क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे। या फिर आप इसका एक तरीका और आजमा सकते हैं कि आपको 60 में 3 से भाग दे दीजिएगा तो 20 प्राप्त होगा। इस तरह देखिए, आपको ऐसे भी मैं तरीका बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बड़ा संख्या आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इस संख्या के पहाड़ा में यह कितना बार में आएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो संख्या हो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 60 है तो 60 ले लीजिएगा, और यहाँ पे 3 है तो आप लोग यहाँ पे 3 ले लीजिएगा। और दोस्तों जब आप इसको भाग कीजिएगा तो देखिए, देख सकते हैं 3 दूना का 6 हो जाएगा और 1 कट जाएगा और 0 यहाँ पे उतर जाएगा। तो इस तरह भी जितना आएगा, जैसे देख सकते हैं कि अभी 20 आया और इस तरह भी 20 आया, तो आपको क्या करना है कि इस 20 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना कर देना है। तो 1 में जब 20 से गुना कीजिएगा तो 20 ही हो जाएगा। या फिर जब आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि 1 का पहाड़ा 20 बार पढ़िएगा तो 20 आएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ पे प्लस को दे देना है। अब इसमें आपको प्रवेश करना है। अब देखना है कि 5 के पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है। तो दोस्तों जब आप 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे, यानी कि 5 का टेबल जब आप 12 बार पढ़ेंगे तो आपको 60 भेट जाएगा। तो जो 12 आया, 12 आया, उससे क्या करना है कि इस ऊपर वाला संख्या में गुना कर देना है। यानी कि 4 में 12 से गुना कर दीजिएगा। तो 12 में 4 से गुना कीजिए, 4 में 12 से गुना कीजिए, इसका आंसर आएगा 48। ठीक है, तो यहाँ पे 48 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस देना है और इस बट्टे को थोड़ा बढ़ा लेना है। अब आपको देखना है कि 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़े कि 60 आ जाए। तो दोस्तों जब आप 4 का पहाड़ा 15 बार पढ़िएगा ना तो 60 आ जाएगा। या फिर आप इसमें वही वाला तरीका आजमा सकते हैं कि आप क्या कीजिए कि 60 में 4 से भाग दे दीजिए। कहने का मेरा मतलब है इस तरह। ठीक है, आप 60 को यहाँ पे कर दीजिए
और अगर आपको इसमें जांचना है यानी कि कितना बार में आ रहा है इस तरफ पता करना है तो आप 4 से भाग कर दीजिए। तो जब इसको अब दोस्तों भाग करिएगा ना तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर आएगा 15। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो इसी 15 से आपको क्या करना है कि इसके ऊपर वाला संख्या में गुना कर दे, यानी कि 2 में 15 से गुना कर देना है। तो 15 में 2 से गुना कीजिए, फिर 2 में 15 से, बात एक ही है, आंसर इतना एक ही आएगा। इसका जब गुना कीजिएगा तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 30। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसको लिख देना है। अब दोस्तों इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी प्लस है यानी कि जोड़ है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है यानी कि जोड़ है। तो आपको क्या करना है कि इन सभी को आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब आप 20 में 48 को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 68 यानी कि 68। और जब आप 68 में 30 को जोड़ दीजिएगा यानी कि 30 को जोड़ दीजिएगा तो दोस्तों यह हो जाएगा 98 यानी कि 98। अब आपको क्या करना है कि जितना भी है उसको यहाँ पे लिख देना है, फिर यहाँ पे आपको छोटा सा बट्टा देना है अब, और बट्टा के नीचे जो है उसको आपको फिर से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बट्टा का चिन्ह है यानी कि भाग का चिन्ह है। भाग का चिन्ह में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं या फिर इसको हम काटाते हैं। तो इसमें आप लोग क्या कीजिए कि कटाइएगा, और कटाने का नियम यह कहता है कि आपको कोई ऐसा संख्या खोजना होता है जिसके पहाड़ा में 98 भी आए और 60 भी आए। तो दोस्तों आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पे 98 है और यहाँ पे 60 है, तो इतना बड़ा बड़ा संख्या इसमें तो मूला से जाएंगे। तो कोई आप एक ऐसा ट्रिक बता दीजिए जिससे पता करेंगे कि ये संख्या किससे कटेगा। तो देखिए, जब भी आप लोग कटाइएगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हम 2 से कटाएं, और 2 से कटाने का नियम यह होता है कि कितना भी बड़ा संख्या दे दिया हो, अगर उसके अंतिम में 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, फिर से मैं बोलता हूँ, उस संख्या के अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाती है, यानी कि वह पूरी संख्या 2 के पहाड़ा में आती है। जैसे कि 98 है तो बहुत बड़ा संख्या हो गया भाई। अब हम 2 का पहाड़ा इतना बार कैसे पढ़े, हम 2 के पहाड़ा इतना ज़्यादा तो आता नहीं है कि हम पता कर ले कि कितना बार में आता है। तो हम इसी ट्रिक का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अंतिम में 8 है और यहाँ पे अंतिम में 0 है, यानी कि ये 2 के टेबल से कट जाएगा। तो हम इसको 2 से कटाएंगे। अब देखिए इसको कटाने, अब कटाइएगा तो आप लोग कहिएगा कि अब 2 के पहाड़ा में 98 कितना बार में आता है भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका भी एक तरीका होता है। 2 के पहाड़ा में 9 नहीं ना आता है, तो 2 के पहाड़ा में 8 आता है 4 बार में। कितना बार में आता है, 4 में, 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ पे है 9 और हम माने हैं क्या 8, तो इसमें से एक बच जाएगा और यह एक क्या होगा, इसके आगे आके जुड़ जाएगा। तो यह पहले से 8 था, जब इसके आगे एक आके जुड़ेगा, 8 में जब पहले एक आगे लग जाएगा तो ये 18 ना हो गया। भले यहाँ पे 8 लिखा है, मन में समझिएगा कि यहाँ पे 18 है। 2 के पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 18 चला या फिर 18 से कम चला, तो 2 के पहाड़ा में 18 आता है कितना बार में, 9 बार में। तो यहाँ पे 9 को लिख दीजिए, यानी कि दोस्तों यहाँ कितना हो गया, 49 हो गया। यानी कि दोस्तों 2 के पहाड़ा में 98 49 बार में आता है। ठीक है, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। अब यह भी 2 से कट जाएगा चूंकि अंतिम में यहाँ पे 0 है। अब देखिए इतना बड़ा तो हम एक बैगे कटा नहीं ना सकते हैं, तो एक एक संख्या को कटाएंगे जिस तरह हमने यहाँ पे कटाया। 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। और 2 के पहाड़ा में 0 नहीं आता है, तो 0 हमेशा जेब का ते उतर जाता है, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। दोस्तों जब आप 2 का पहाड़ा 30 बार पढ़िएगा ना तो 60 भेट जाएगा। या फिर अब इसको ऐसे ही पता कर सकते हैं, 30 में जब 2 से गुना कीजिएगा ना तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 98 था और यहाँ पे 60 था, तो यह कट गया है। तो अब मन में समझिएगा कि यहाँ पे 49 लिखा है, भले यहाँ पे 98 लिखा है, लेकिन आपको मन में समझना है कि अब यहाँ पे 49 है और इसके जगह पर 30 है, यानी कि यहाँ पे 49/30 है। अगर दोस्तों ये फिर भी कट रहा है ना तो कटा लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 49 भी आता हो, 30 भी आता हो। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं कटेगा। जब नहीं कटे तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया, 49/30। अब आप लोगों के मन में एक दोस्तों सवाल आएगा कि क्या इसको हम नहीं कटाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अरे भाई तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जब कटा लीजिएगा तो ज़्यादा सही होगा। अगर आपको कटाने नहीं ना आता है तो कोई बात नहीं, इसको आप जैसे हमने यहाँ पे कटाया, इसको आप नहीं भी कटाएंगे तो कोई भी बात नहीं है। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको कटाने आता है तो कटा लीजिएगा। इसका आंसर कितना हो गया, 49/30 हो गया। अब दोस्तों हम 3 पद वाला भिन्न का घटाव को बनाना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप भिन्न का जोड़ बनाना सीख गए हैं 3 पद वाला, तो इसको भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें भी आपको क्या करना है कि जितना भी बटा का नीचे वाला संख्या रहता है इसका आप लोग एलसीएम लीजिएगा। देखिए भिन्न का जोड़ जब बनाइएगा ना तो जिस तरह यहाँ तक आप लोग किए उस तरह इसको भी आपको यहाँ तक बनाना है। देखिए भिन्न के जोड़ में हम अंतिम में यहाँ पे सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे। बाकी सब चीज़ एक ही है। इसमें हमको जोड़ना था
लेकिन इसमें आपको घटाना है। यानी कि इस जो यह जो बना है भिन्न का जोड़, उसी तरह भिन्न का घटा भी बनेगा, लेकिन इसमें आपको केवल घटा देना है। अगर यह सीखे हैं तो इसको भी बनाना बहुत आसान है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इस बट्टे के नीचे वाले संख्या का एलसीएम लेना है। तो 3, 2 और 1 का आपको एलसीएम लेना है। तो दोस्तों जब आप 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा और 1 का, तो देखिए हमने करके यहाँ पे करके रखा है ताकि आपके समय को बचाया जा सके। तो इसका आंसर आएगा 6। तो आपको क्या करना है, बराबर देना है और फिर ऐसे बड़ा सा एक बट्टा को ले लेना है और इसके नीचे यहाँ पे 6 लिख देना है। अब आपको देखना है इसमें आना है सबसे पहले वाला में कि 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है। यहाँ पे जो भी संख्या रहा है देखना होता है कि उस संख्या के पहाड़ा में यह वाला संख्या कितना बार में आता है। तो आप जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 6 2 बार में आता है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर वाले संख्या में 2 से गुना कर देना है। 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए। 2 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में। इसके ऊपर वाला संख्या में 3 से गुना कर दीजिए। 4 में 3 से गुना कीजिएगा 12 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 1 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 6 बार में। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उस 6 से इसके ऊपर वाला संख्या में गुना करना है। तो 8 में 6 से गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 48 यानी कि 48। देखिए दोस्तों पड़ोस में एक शादी है, ठीक है, हो सकता है कि आपको नॉइज आए, सॉन्ग सुनाई दे, उसके लिए भाई माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी गाना बजा दिए जैसे कि आप सुन रहे हैं, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो आपको दोस्तों घटाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको घटाना है, चूंकि माइनस का चिन्ह है। अब 10 में से 12 तो जाता नहीं है, लेकिन 12 में से 10 घट जाएगा। ठीक है, तो 12 में से जब 10 को घटाइएगा तो 2 बचेगा। और दोस्तों जब भी हम घटाते हैं तो जो संख्या बड़ा होता है उसका ही चिन्ह आता है। चिन्ह मतलब कि माइनस प्लस, और किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पहले लगता है। जैसे 12 है तो 12 का चिन्ह क्या है, माइनस है। 10 है तो 10 का चिन्ह क्या हुआ, प्लस हुआ। क्योंकि किसी भी संख्या का पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगता है तो उसका मतलब है कि प्लस में। अब दोस्तों दोनों संख्या में कौन सा संख्या बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे 12 है, और 12 का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो आपको दोस्तों माइनस देना होगा। जब भी घटाइएगा तो जो संख्या बड़ा होगा उसका ही चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमको क्या करना है, इसको जेब करते हुए लिखना है। -48 है तो आपको यहाँ पे -48 लिख देना है। बाटा करके यहाँ पे आप लोग 6 लिख दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि 48 का भी चिन्ह माइनस है और 2 का भी चिन्ह माइनस में है। तो दोस्तों जब भी कोई दो संख्या का चिन्ह एक जैसा हो तो वह संख्या हमेशा जुड़ता है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती होता है, आप लोग कहेंगे यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो हमको इसको घटाना होगा, लेकिन यह बिल्कुल भी गलत है। देखिए जब कोई भी दो संख्या है और उन दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, चाहे माइनस ही क्यों ना हो। तो हम क्या करेंगे कि 48 और 2 को जोड़ेंगे। 48 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों जगह अगर माइनस है तो आपको एक जगह माइनस लिख देना है और बाटा करके यहाँ पे फिर से 6 लिख देना है। ठीक है, और दोस्तों अगर फिर से कटने वाला है तो कटा लीजिएगा, नहीं कटने वाला है तो कोई भी बात नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 2 के पारा में 6 भी आता है और 50 भी आता है। अभी मैंने वो ट्रिक बताया कि नहीं, कि किसी भी संख्या का अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर अंतिम में 0 है यानी कि 2 से यह भी कट जाएगी, 2 से यह भी कट जाएगी, यानी कि दोस्तों इसको हम 2 से कटा सकते हैं। 2 के पारा में 50 कितना बार में आता है, तो 25 बार में। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 2 के पारा में 5 नहीं आता है, 4 आता है। कितना बार में, 2 बार में। 2 दूना का 4, अब 5 था, 4 आया तो इसमें से एक बचा, अब एक आके इसके आगे जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 के पारा में 10 5 बार में आता है तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ठीक है, और 2 के पारा में 6 आता है 3 बार में तो 3 को लिख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि 50 की जगह 25 आ गया है, तो यहाँ पे माइनस अभी गायब नहीं हुआ है, माइनस है, यानी कि यहाँ पे यह है -25/3। और दोस्तों अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 25 भी आता है, 3 भी आता है, यानी कि अब नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हुआ, -25/3। इस माइनस को देना नहीं भूलिएगा, और यही दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आखिर 3 पद वाला भिन्न का गुना कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भिन्न का गुना का सवाल है, और इसमें भी दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें भी 3 पद है। दोस्तों इसको भी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिस तरह दोस्तों 2 पद वाला भिन्न का गुना बनाया जाता है उसी तरह इसको भी बनाया जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, उस चेंजिंग को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना रहता है, देखना होता है कि अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कटे तो उसको कटा लेंगे, या फिर क्रॉस में कटे तो कटा लेंगे, और सबसे अंतिम हम क्या करेंगे कि आमने सामने गुना करके लिख देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों इस बात को हम पूरा एक्सप्लेन करके समझते हैं। अब देखिए कटाने का मैंने आपको अभी नियम बता दिया कि हमको ऐसा संख्या खोजना होता है जिसके पहाड़ा में ये ऊपर वाला संख्या भी आए और नीचे वाला संख्या भी आए। जैसे मान लीजिए कि हमको इसको कटाना है तो हमको ऐसा संख्या खोजना होगा जिसका पहाड़ा में 2 भी आए 7 भी आए। अगर ऐसा कोई संख्या का पहाड़ा है जिसमें 2 भी आए और 7 भी आए तो अब यह कटेगा, और नहीं है तो यह नहीं कटेगा। जैसे इसमें भी देख लीजिए। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि भाई बता दीजिए कि कोई ऐसा संख्या जिसके पहाड़ा में 1 भी है और 4 भी है। तो आप लोग कहेंगे कि एक ऐसा संख्या है जिसके पहाड़ा में 1 भी है 4 भी है। तो देखिए 1 को छोड़कर 1 से कभी भी नहीं कटाया जाता है। आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 1 भी आता है 4 भी आता है 1 को छोड़कर। यानी कि दोस्तों यह जो 1/4 है यह नहीं कटेगा, ठीक है। उसी तरह इसको देख लीजिए। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 2 भी आए 7 भी आए। 2 के पहाड़ा में 2 तो आता है लेकिन 7 नहीं आता है। 7 के पहाड़ा में 7 तो आता है लेकिन 2 नहीं आता है, यानी कि यह भी नहीं कटेगा ऊपर नीचे। अगर आपको इसको काटाना है तो आपको ऐसा कोई संख्या खोजना होगा जिसके पहाड़ा में 5 भी आए 3 भी आए। तो आप लोग कहेंगे प्यारे सर ऐसा कोई भी संख्या नहीं ना है जिसके पहाड़ा में 5 भी आता हो 3 भी आता हो। 3 के पहाड़ा में 3 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है। 5 के पहाड़ा में 5 तो आता है लेकिन 3 नहीं आता है। यानी कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि कहीं भी ऊपर नीचे नहीं कटेगा। ऊपर नीचे देख लीजिएगा, कट रहा है तो कटा लीजिएगा, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना होगा कि यह क्या क्रॉस में कट रहा है, यानी कि बेड़ा बेड़ी कट रहा है, तिरछा तिरछी कट रहा है। अगर आपको इस क्रॉस मतलब कि ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए अब आपको अगर इसको कटाना होगा तो आपको ऐसा संख्या खोजना होगा जिसके पहाड़ा में 1 भी है 7 भी आए। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 1 भी आता है 7 भी आता है। और कटाते वक्त हमेशा याद रखिएगा कि आप 1 के पहाड़ा से नहीं कटा सकते हैं। देखिए 1 के पहाड़ा में 1 भी आता है 7 भी आता है लेकिन 1 से आपको नहीं कटाना है, तो यानी कि अभी नहीं कटेगा। अब आपको अगर इसको कटाना हो तो देखिएगा ऐसा कोई संख्या जिसके पहाड़ा में 2 भी है 4 भी है। तो आप जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में 2 भी आता है 4 भी आता है, यानी कि दोस्तों यह कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। आप लोग ऐसे ऐसे क्रॉस में ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है काटना। और 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो 1 को यहाँ पे लिखिए। 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो उस 2 को यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब आपको देखना है कि अगर यह फिर भी ऐसे ऐसे अगर यह कट रहा है तिरछा तिरछी, देखिए यह 2 था पहले, अब 2 कट गया तो मन में समझिएगा कि यहाँ पे 1 आ गया है, ठीक है। भले लिखा है 2, मन में आपको क्या समझना है कि यहाँ पे 1 आ गया है। तो देखिए अब यह नहीं कटेगा, चूंकि ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिसके पहाड़ा में 1 भी आता है 3 भी आता है, तो यह नहीं कटेगा। ऐसे भी नहीं कटेगा चूंकि 5 के पहाड़ा में केवल 5 आता है 7 नहीं आता है। 7 के पहाड़ा में केवल 7 आता है लेकिन 5 नहीं आता है, यानी कि यह भी नहीं कटेगा। और जब नहीं कटे तो हम क्या करते हैं, सबसे अंतिम में हार पाँच कर हम आमने सामने गुना कर देते हैं, जो आता है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको बराबर दे देना है। अब आमने सामने देखिए 1 में 1 से गुना करना है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 बचेगा, और फिर उस 1 में फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 1 में फिर 5 से गुना कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बाटा है तो आपको यहाँ पे बाटा लगा देना, चूंकि हर जगह बाटा है। अब देखिए 2 में 7 से गुना कीजिए 14, चूंकि आमने सामने ऐसा ही ना हुआ, 4 लिखा है 4 कट गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 आ गया है, मन में समझिएगा। तो ये सब आमने सामने हुआ। 2 में 7 से गुना कीजिएगा तो 14, 14 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 14 कम 14, 14 9 28, 14 3 42, यानी कि 42, ठीक है। अगर दोस्तों ये फिर अभी ये कट रहा है तो कटा लीजिएगा, और नहीं कटे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 5 भी आता हो 42 भी आता हो, ठीक है, यानी कि यह नहीं कटेगा। 5 के पहाड़े में 5 तो आता है लेकिन 42 नहीं आता है, तो यह नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो यही दोस्तों इसका आंसर हो गया, यानी कि इस प्रश्न का 5/42 आंसर हो गया। अब दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है 2/4 गुने 1/3 गुना 1/4। इसको दोस्तों सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। आपको सबसे पहले देखना है कि अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो कटा लेना है, क्रॉस में कटे तो कटा लेना है, और सबसे अंतिम आपको क्या करना है कि आमने सामने गुना करके लिख देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में जरूर ही बताना है, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आप लोग सही बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए हम 3 पद वाला भिन्न का भाग को बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप साधारण सा 2 पद वाला भिन्न का भाग सीखे होंगे तो उसमें आपने एक चीज को सीखा होगा कि इस भाग वाले जो चूंकि भाग का चिन्ह है, तो इस भाग के चिन्ह को हम क्या करते हैं, गुना में चेंज करते हैं। और जब हम गुना में इसको चेंज करते हैं तो यह संख्या पलट जाता है, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, इसके सामने वाला संख्या। तो देखिए उस तरह यह भी बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें भी चेंजिंग है। कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे आपको बराबर दे देना है,
और जो पहले वाला संख्या रहता है, जैसे यहाँ पे 5/3 है तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, 5/3 लिख दीजिए। अब देखिए इस भाग के चिन्ह को आपको गुना में चेंज करना है, तो जब आप गुना में चेंज करिएगा तो इसके सामने वाला संख्या, तो इस चिन्ह के सामने वाला संख्या यही ना हुआ, तो इसका सामने वाला संख्या पलट जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। 1/6 है तो दोस्तों यह हो जाएगा 6/1। ठीक है। अब जब इसको भी चेंज करिएगा गुना में, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दीजिएगा, तो यह चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, यानी कि यह हो जाएगा दोस्तों 4/5। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि जब इसको गुना में चेंज करते हैं ना, तो इसको भी पलट देते हैं, पहले वाले को नहीं पलटा जाता है। ठीक है, इसके सामने वाला संख्या को पलटा जाता है। जैसे इस चिन्ह के सामने वाला संख्या 1/6 है, इसको पलटेंगे, इसको अगर चेंज करेंगे तो इसके सामने वाला संख्या यह वाला है, तो इसको पलटेंगे। अब इसमें दोस्तों आप लोग एकदम ध्यान से देखिए कि यह 3 पद वाला भिन्न के गुना के रूप में आ गया कि नहीं, यानी कि 3 पद वाला भिन्न का गुना जैसे होता है उस तरह आ गया कि नहीं। और अभी दोस्तों मैंने आपको अभी सिखाया 3 पद वाला भिन्न का गुना, जैसे यह वाला 3 पद वाला भिन्न का गुना है। तो अब दोस्तों 3 पद वाला भिन्न का गुना जैसे बनाया जाता है उस तरह आपको इसको बनाना है। और 3 पद वाला भिन्न का गुना कैसे बनाया जाता है कि अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट जाए तो उसको कटा लिया जाता है। ठीक है, देखिए ऊपर जैसे यहाँ पे 5 है और 3 है, तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 5 भी आता हो 3 भी आता हो, तो यह नहीं कटेगा, यह भी नहीं आता है और यह भी नहीं आता है। अब आपको कोशिश करना है कि क्रॉस में कटाने का। सबसे पहले आप देखिएगा कि ऊपर नीचे कट रहा है तो कटा लीजिएगा, उसके बाद आप क्रॉस में कटाइएगा, तो देखिए यह नहीं कटेगा। और देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो अगर हमको इसको कटाना है तो आसानी से कट जाएगा। तो 3 ऐसा संख्या है जिसके पहाड़ा में 3 भी आता है और 6 भी आता है, यानी कि दोस्तों ये 3 के टेबल से कट जाएगा, यानी कि 3 के पहाड़ा से कट जाएगा। कटाने के लिए हम ऐसे लाइन को खींचते हैं। और दोस्तों 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 1 लिखना होगा। और 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ था 3, तो आप समझिएगा आप अपने मन में कि यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 6 था तो आप अपने मन में समझिएगा कि यहाँ पे 2 आ गया। अब आपको फिर से देखना है कि अगर यह फिर से क्रॉस में कट रहा है तो कटा लीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़ा में 2 और 5 आता है तो नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। और इसमें दोस्तों आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो दोस्तों यह क्रॉस में कट जाएगा। देखिए कटाने के लिए यह नियम इसमें नहीं है कि केवल इस सट्टे वाला संख्या कोई कटाए। देखिए बट्टे के नीचे वाला संख्या से बट्टे के ऊपर वाला कोई भी संख्या रहे तो आप उसको कटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, भले यहाँ पर नहीं है लेकिन यह बहुत दूर पर भी है, लेकिन बट्टे के ऊपर है और यह बट्टे के नीचे है, अगर यह कट रहा है तो हम इसको कटा सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों 5 और 5 कट जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़ में 5 आता है। अब दोस्तों देखिए 5 के पहाड़ में 5 कितने बार में आता है, 1 बार में, 1 को यहाँ पे लिखिए। 5 के पहाड़ में 5 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 1 को यहाँ पे लिखिए। अब दोस्तों इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कि यह कहीं भी नहीं कटेगा। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 के पहाड़ में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो यह नहीं कट जाएगा। अरे भाई नहीं कटाइएगा, क्योंकि कटाने का नियम होता है कि आप बट्टे के नीचे वाला संख्या और बट्टे के ऊपर वाला संख्या कोई कटा सकते हैं, या फिर आप क्रॉस में कटा सकते हैं, आमने सामने कभी भी नहीं कटाया जाता है। ठीक है, गुना होता है। तो दोस्तों सबसे अंतिम में मैंने आपको क्या बताया था कि गुना किया जाता है। 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में फिर 4 से गुना कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा 8। 8 को यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे आपको बट्टा देना होगा। ठीक है, 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 होगा, फिर 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका आंसर 8/1 आया। और दोस्तों बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 8/1 है तो हम इसको सिंपल सा केवल 8 भी लिख सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे रहता 10/1 तो हम इसको केवल 10 लिखते हैं। बट्टा के नीचे कभी भी 1 का वैल्यू नहीं होता, यानी कि दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों मैं फिर से आपको बताता हूँ भाई लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।